फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में सोचकर आपको क्या याद आता है? घने पेड़, बहती नदी और जंगली जानवर, है ना? और क्या आप जानते हो कि फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं? खाने से लेकर फ्यूल तक ये फॉरेस्ट ही तो है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन देने में भी इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसके अलावा नरिशमेंट, वाटर और शेल्टर जैसा बहुत कुछ ये जंगल हमें बिन मांगे ही दे देते हैं। यानी हमारी जिंदगी में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में क्यों ना आज हम हमारी अर्थ के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में जानें। आपने वैसे इसका नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये है ही इतना मशहूर, और इसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि ये ऐसा जंगल है जहाँ भारी बारिश होती है, और अमेज़न नाम इसलिए क्योंकि अमेज़न नदी इसी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। अमेज़न नाम के पीछे जो रीजन है वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि ये नाम एक ग्रीक मिथ से लिया गया है जो शक्तिशाली महिला योद्धाओं की जनजाति की बात करता है, और उन्हीं से प्रेरित होकर अमेज़न रिवर को ये नाम दिया गया। और इस नदी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी अपना नाम मिल गया। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़न जंगल और अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। अर्थ का ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और ये लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसे जानकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे ना कि ये कितनी दूर तक फैला हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्से को देखा समझा गया है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिसमें से इसका 60% तो ब्राजील में ही है, और बाकी हिस्सा बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का विस्तार इतना ज्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकार इसे 9वां बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम का बैलेंस में रहना कितना जरूरी होता है ये बात तो हम सब जानते हैं, और इस इकोसिस्टम को रेगुलेट रखने में अमेज़न एक्टिव रोल प्ले करता है। इस जंगल में हमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया जो ऑक्सीजन ले रही है उसका 20% तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आ रहा है। तो ऐसे में ये समझना बहुत आसान है कि ये रेन फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इसलिए इन्हें लंग्स ऑफ द प्लैनेट यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ऑक्सीजन देने वाला ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 76 बिलियन टन कार्बन स्टोर किए हुए बैठा है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। बस इतना ही नहीं, ये हर दिन एटमॉस्फेयर में 20 बिलियन टन वाटर भी रिलीज करता है, और इस तरह ये ग्लोबल और रीजनल कार्बन एंड वाटर साइकिल्स को बैलेंस रखने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसके धरातल तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ गहरा अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और केवल 1% लाइट ही जमीन तक पहुंच पाती है। बारिश का पानी भी इन्हीं बड़ी पत्तियों की वजह से जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय ले लेता है। इस रेन फॉरेस्ट से गुजरती है अमेज़न नदी, जो नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी ही सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, और ये साउथ अमेरिका के 9 देशों बोलीविया, पेरू, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, गयाना, वेनेजुएला, फ्रेंच और सूरीनेम से होकर गुजरती है। इनमें से ब्राजील में इस नदी का सबसे ज्यादा एरिया आता है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा भी तो इसी देश में है। ये पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। ये नदी अपने ताजे पानी और वॉल्यूम के लिए जानी जाती है। ये 300 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियों का घर है। इसमें केकड़े, कछुए और डॉल्फिन्स भी रहती हैं। अमेज़न रिवर डॉल्फिन अपने आप में यूनिक होती है। ये पिंक रिवर डॉल्फिन और बोटो भी कहलाती है, जिसे देख पाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। और एनाकोंडा को देखने का अनुभव कैसा हो सकता है, आप सोचिए, क्योंकि वो भी इसी नदी में रहता है।
ये नदी बहुत बड़ी है, लेकिन इस पर कोई पुल नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों से ये नदी बहकर निकलती है उनमें से कुछ बहुत कम आबादी वाले इलाके हैं जिन्हें पुल की जरूरत नहीं, और ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं वहाँ एक से दूसरे किनारे तक जाने के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस नदी के किनारे की मिट्टी बाकी नदियों से काफी नरम है, इसलिए अगर इस पर पुल बनाने का सोचा भी जाए तो ये उतना आसान नहीं होगा। बस इन्हीं सब रीजंस की वजह से अमेज़न नदी पर अभी तक कोई पुल नहीं बना है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से होकर बहने वाली अमेज़न नदी के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया।